मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ललित यादव चुनाव के बाद अपने आवास पर एक बार फिर पिछले वर्ष की भांति इस बार जूनागढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम अपने क्षेत्र के नेता, जनता एवं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। देखिए, ललित यादव इस बार 17,000 मतों से हारे थे और 16,500 मत ओबीसी की पार्टी लाई थी। इस बात का अंदेजा शायद ललित यादव को भी नहीं रहा होगा। ललित यादव आज सभी को चुनावी भोज में इस बात का जिक्र भी करना नहीं चाहे, लेकिन कहा कि हमारे और भोज में कितने लोग आए थे ललित यादव के दरभंगा आवास। वर्ष भी हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सारे अपने जिलावासियों, क्षेत्रवासियों सभी को, अपने हित बंधु, सभी समाज के सभी वर्गों लोगों को आज हम लोग मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं प्रत्येक साल। और प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हम लोग मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज के दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो। हम लोग सभी लोगों को मकर संक्रांति के आज से शुभ दिन आगमन हो और सभी लोगों का बहुत बहुत हम लोग शुभकामना देते हैं। सभी के जीवन में सुखी, खुशमय, अपार हर्ष के साथ ये आज के बाद, आज से नया साल एक तरह से शुरू हो गया। तो आज से हम लोग इस वर्ष चाह रहे हैं कि सभी के हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ सभी इच्छा मनोकामना पूरा हो, उनका अग्रतर विकास हो। इसी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई। विधायक जी, मकर संक्रांति से पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बजरंग बली को पतंग बनाकर उड़ा दिए। ऐसा अगर आप लोग विपक्ष का करते आज इस प्रधानमंत्री जी का और ये सत्ताधारी का क्या बात करेंगे। आज हम लोग चुनाव जीत के भी हम लोग चुनाव हार गए, तो ये तो प्रधानमंत्री जी का ही न कमाल है। तो साल मनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति। इफ्तार पार्टी जो है सब क्षेत्र के लोग हो। अब सर मैंने अब जिला का भी मैंने चुनाव लड़े थे, एमपी का, पूरा जिला का भी लोग आते हैं और पूरा जिला को मैंने कहते हैं, सब लोग को निमंत्रण देते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग हंसी खुशी से सब अपना मकर संक्रांति अपना मनाते हैं। वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं इस पर, क्या हम लोग टिका टिप्पणी करें। सबको क्या नया अन्याय हो रहा है तो खुद आप लोग देख रहे हैं। जो एक तरफ आचार संहिता लगता है, कहते हैं जो एक किसी को एक साड़ी नहीं दे सकते हैं, किसी को एक टॉफी नहीं दे सकते हैं, एक तरफ 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। आज मकर संक्रांति है और आपके चैनल से सबको हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, और आपको भी। और एकजुटता में ही बल है, एकता में ही बल है, और इसलिए आपको दिख रहा है अभी सब कोई आए हुए हैं यहाँ पे ललित यादव सर के आवास पे। सब कोई चूड़ा दही का भोज खा रहे हैं और बहुत टेस्टी भी है, दही भी बहुत टेस्टी है। तो बस खाली यही बोलना चाहती हूँ कि सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर लगातार प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर ये लोगों को बुला करके जो है सो दही चूड़ा का आनंद लोगों को करते रहे, क्योंकि आज से कहा जाता है कि नया वर्ष का या नया शुभ कार्य का शुरुआत होती है। तो आज शुभ कार्य से मतलब के अच्छा माना जा रहा है, इसलिए सब लोग हर्षोल्लास के साथ वाले के चीज को जो सो मना रहे हैं। मैं आज मिथिला के वासी ही नहीं, इस राज्य के वासी ही नहीं, इस देश के वासियों को खरमास खत्म होने के बाद शुभ दिन आने की बधाई देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस सूबे का और इस देश का जो काला बादल छाया हुआ है इस पर, वो समाप्त हो और हमारा देश
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये तुच्छ काम बीजेपी के जो भी सांसद महिला की जो पति हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग खामोश इसलिए है कि मैं देखना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले भी तो महिला है, बीजेपी में भी तो महिला है, उसके घर में भी माँ बहन है, बेटी है, सब है। तो हमारे अकेला आरजेडी परिवार से हम लोग को हमेशा नीचे स्तर से नीचे दिखाया गया कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोग हमेशा यही सोच रहे हैं कि हम खामोश हैं। तूफान जैसे जानते हैं ना, तूफान आने के बाद पहले खामोश होता है, इसलिए खामोश है। मैं देखना चाहती हूँ कि बीजेपी वाली महिला जिस समय में माँ के गाली दिया गया तो पूरे रोड पे आ गई थी, और आज पूरे बिहार की महिला के बारे में बोला गया है, तो क्या कोई आया है रोड पे? आज तो बीजेपी की महिला एक भी नहीं बाहर निकली है, क्योंकि उसके लिए भी शर्म की बात है। आज हमारे लिए शर्म की बात है तो उसके लिए भी शर्म की बात है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी पे ही हमको शर्म आ रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है कि ऐसी बात उनके रहते हुए बिहार की महिला के बारे में है, और बिहार से ही वोट लेकर जीतते हैं तो मंत्री बनते हैं। तो अब बताइए कि बिहार के लिए वो क्या सोचेंगे, और बिहार के लिए वो कभी भी वो बिहार के हित में कभी सोचते नहीं है, ना कुछ लाते हैं ना कुछ देते हैं, कोई रोजी रोजगार कुछ नहीं, बस